प्यारी सात संगत जी, यदि अब गुरु नाम का भेद पता चल चुका है तो भाई इससे आगे बढ़ो, यानी 10वें द्वार से आगे बढ़ो। कि नाम दान लिए अरसा हो गया है, नाम का सुमरन भी काफी समय से कर रहे हो, तो अब हमारी ड्यूटी बन जाती है, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम अब इससे आगे चलें। इससे आगे है 10वां द्वार, और 10वां द्वार से आगे कैसे बढ़ा जाता है इससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पीछे की ओर। गुरु से नाम दान लेने के बाद ये पता चला कि हमारा मन 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी रहता है, और ये समस्त 9 के 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं, अंतर की ओर नहीं। अब जब 10वें द्वार की बात करते हैं, वो 10वां द्वार अंदर की ओर खुलता है, यानी अभी तक 9 द्वारों के जरिए हम बहिर्मुखी होते हैं, बाहर की ओर चलते हैं, और 10वें द्वार पर यदि हम थोड़ी मेहनत करते हैं तो हम अंदर की ओर चढ़ते हैं, यानी ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अब इसे और अच्छी तरह से समझो। हमारे सामने 3 नाड़ियों की चर्चा की जाती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इसी तरह और इसे बारीकी से समझाता हूं कि एक संगम आपने सुना होगा नदियों का, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये 3 नदियां हैं, इनका भी एक जगह विलय होता है, तो ये संगम कहलाता है। अब इसे और अच्छी तरह से बारीकी से समझो। कहते हैं 3 महापुरुष हैं, कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृजनकर्ता कहा गया है, विष्णु पालनकर्ता कहा गया है, और कहते हैं महाराज शिव संसार का संतुलन बनाकर रखते हैं। तो 3 तरह से 3 बातें बता रहा हूं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों के बारे में, 3 नदियों के संगम के बारे में, और 3 महापुरुषों के बारे में। अब इन तीनों का संगम इस त्रिनेत्र पर, यानी कि दोनों भवों के बीच में, इसे शिव नेत्र कहते हैं। इस शिव नेत्र पर इन तीनों का विलय होना आवश्यक है। हमें जैसे भी हो ये प्रयास करना है कि हमारा जो ख्याल है इस स्थान पर रुके। अगर इस स्थान पर इन तीनों का संगम नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बात और समझो, जो नामधारी नहीं है, जिसे नामदान नहीं मिला है, वो ये साधना करे तो भी वो सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए नामदान लेना आवश्यक है। हम सदियों से अपने मन को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ कर रखते हैं इस आज्ञा चक्र पर, उसके बावजूद भी हमारा मन बहिर्मुखी हो जाता है, यानी ऊपर की ओर उठने की बजाय नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता है। अब किसी भी धर्म में जाकर एहसास करो, अध्ययन करो, मनन करो, तो पाओगे कि सभी संतों महात्माओं ने सभी धर्म में एक बात विशेष तौर पर समझाई है कि इसी स्थान पर सब कुछ बनता है। इसी स्थान पर जो व्यक्ति मेहनत करता है वो कुछ पा लेता है। तो मेहनत हमें यहीं से करनी है, ये समझने की कोशिश करनी है कि हमें मेहनत इसी स्थान से करनी है। चूंकि ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ ही जोड़ के रखते हो, नाम का सुमिरन करते रहते हो, तो आगे जैसे बढ़ा जाता है वो प्रक्रिया पता नहीं है। तो क्या जितनी देर सुमिरन करते रहे, गुरु के स्वरूप के साथ ध्यान लगाए रखा, हमने समझा हमारी भक्ति पूरी हो गई, तो भाई फिर आगे कैसे बढ़ोगे? आज प्रश्न ये है कि बहुत अरसे से लोग नाम की कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो गुरु के स्वरूप तक ही सीमित रहते हैं, इससे ऊपर नहीं चल पाते। जबकि इससे ऊपर जब तक नहीं चढ़ोगे, परमात्मा की अनुभूति कैसे होगी? जैसे गुरु के स्वरूप की चर्चा की जा रही है कि गुरु परमात्मा का रूप है, तो फिर आगे जो शब्द धुन, उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती? उसके आगे जो शब्द का प्रकाश पैदा होता है, उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती? कहते इससे ऊपर सचखंड है, उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती? अब जो की भी जाती है वो ऐसी लगती है जैसे पढ़ी पढ़ाई है, सुनी सुनाई है, तो भाई वो समझ नहीं आती। अब जैसे सत्संग सुनने गए, सत्संग में बताया गया कि 10वां द्वार से आगे बढ़ो, सत्संग में समझाया गया कि सचखंड पहुंचो, सचखंड में बताया गया कि शब्द धुन सुनो, शब्द के प्रकाश को देखो, लेकिन असलियत में वो शब्द धुन
कितने लोग सुन रहे हैं, वो शब्द का प्रकाश कितने लोग देख रहे हैं। क्या आप शब्द धुन सुन रहे हो, शब्द का प्रकाश देख रहे हो? तो भाई अगर यदि नहीं देख रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, ये सत्संग जरूर सुनो। और फिर ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सत्संग सुनने के बाद तुम्हारा 10वां द्वार खुल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम शब्द धुन सुनने लगोगे, शब्द के प्रकाश को देखने लगोगे। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक मन यदि 9 द्वारों में ही लगा रहा और फिर 10वें द्वार पर आकर गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े रहे, आगे नहीं बढ़े, तब भी ये कुछ नहीं बनेगा। तो मैं बारीकी से एक एक बात सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे समझो और फिर उसे अमली जामा पहनाओ। 10वां द्वार अंदर की ओर खुलता है, तो सबसे पहले अंदर उतरने की तैयारी शुरू करो। यानी ज्योत निरंजन के साथ सबसे पहले अपना संबंध स्थापित करो। अंजन कहते हैं माया को, ज्योत कहते हैं प्रकाश को। ज्योत और निर यानी कि इसे निराकार परमात्मा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस निराकार परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो, बहुत अच्छा है। काल्पनिक तौर पर हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, तो क्यों नहीं हम एक ज्योति के बारे में सोचें। ऐसा अनुभव करें जैसे गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो, वैसे ही एक ज्योति का भी ध्यान करो कि हम एक ज्योति के दर्शन कर रहे हैं। ज्योति कैसी जलती है देखिए, ज्योत जलती है, ज्योत ऊपर की ओर ज्योत उठती है। देखते हो वो ज्योत किसी दिए पर रखी होती है, बत्ती उस पर तेल होता है, फिर वो जल रही होती है। लेकिन हमें इस तरह से अनुभव करना है कि ज्योत तो जल रही है, लेकिन बाती भी नहीं दिखाई दे रही है, ना ही कोई दिया दिखाई दे रहा है और ना ही कोई उसमें तेल डला हुआ है। केवल ज्योत वो ऊपर की ओर। जैसे हम किसी महापुरुष की मूर्ति का ध्यान करें तो वो चेतन नहीं है, वो चेतन नहीं है। तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो कहते हैं गुरु के स्वरूप की ध्यान करते समय उनकी ललाट को, उनकी आंखों को देखो, क्योंकि वो चेतन है। तो इसी तरह जब ज्योति का ध्यान करोगे तो ज्योति चेतन होती है। चेतन यानी कि वो ऊपर की ओर तो उठी है, लेकिन वो हिल रही है। अब इस ज्योति के साथ अपने ख्याल को जोड़ो। जैसे जैसे ज्योति उठ रही है, उस किस तरह से उठ रही है, उसका प्रकाश कैसा है, शुरू में सामान्य दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे दिन अभ्यास बढ़ेगा, चौथे दिन अभ्यास बढ़ेगा, मैं उसी दिन बता रहा हूं। जैसे अभी बैठोगे तो अभी पाओगे। यदि गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो सुमिरन करते समय, उन लोगों के लिए सबसे पहले वो लोग अभी इसी समय सुमिरन की बैठक पर बैठ जाएं, गुरु के स्वरूप का ध्यान करें और उसके बाद एक ज्योति के स्वरूप का ध्यान करें। तो ज्योति का स्वरूप ध्यान करते हुए वो ज्योति शुरू में बहुत छोटी सामान्य दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे वो ज्योति बढ़ेगी। आपको अपने आप वो ज्योति बढ़ती दिखाई देगी, उसका प्रकाश अपने आप फैलता दिखाई देगा। अब कहते हैं जैसे समझाया कि ज्योत निरंजन वास लखाऊं, ये स्वामी जी महाराज ने कहा है। बहुत अच्छी बात समझाई उन्होंने। सहस कवल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन वास लखाऊं। वो ज्योत निरंजन वास लखाऊं का मतलब समझ रहे हैं कि वो जो परमात्मा है जिसे ज्योत निरंजन कहकर बयान किया जाता है, वो लखेगा, उसे तुम देख सकते हो। अभ्यास करोगे तो अभ्यास सही तरह से करो, गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े हो, अच्छी बात है। हमें सहायता मिली 10वें द्वार पर कदम रखने में। सबसे बड़ी सहायता हमारा गुरु का स्वरूप ही है, लेकिन यहीं तक नहीं रुकना है। वरना तो भाई जो नामधारी नहीं है वो भी तो गुरु को देखते हैं तो वो भी करने लग जाएंगे। भाई इससे आगे बढ़ने की कोशिश करने का मतलब है कि हमें अपने 9 द्वारों से ऊपर उठकर, जिसे हमने आपको बताया आज्ञा चक्र, जहां पर तीनों नाड़ियों का संगम हो रहा है, तीनों नदियों का संगम हो रहा है,
तीन महापुरुषों ब्रह्मा विष्णु महेश का संगम हो रहा है। इस स्थान पर उस ज्योति के स्वरूप को देखो, उसे लखो, और उस ज्योति के स्वरूप को लखते हुए गुरु नाम का जो सुमिरन चल रहा था वो चलने दो। वो ज्योति का स्वरूप जैसे जैसे ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे, वो ज्योति का स्वरूप बढ़ता जाएगा, आकार उसका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे इस 10वें द्वार से आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तो इसे और सहजता से समझो। जैसे जैसे ज्योति के स्वरूप के साथ जुड़ते जाओगे, मैंने कहा वैसे वैसे उस ज्योति का प्रकाश भी बढ़ने लगेगा। अब फिर आगे का जो रास्ता है वो सरल होगा। आमतौर पर ये लोग भजन में देखने की, सुनने की कोशिश करते हैं। मैं सुमिरन में बता रहा हूं। मैं सुमिरन में इसलिए कह रहा हूं कि हम में से ज्यादातर लोग सुमिरन ही करते हैं, भजन नहीं करते। लेकिन इस तरह से यदि सुमिरन करोगे ना तो भजन भी करने लग जाओगे, क्योंकि यहां पर जो अनुभव होता है ज्योति के प्रकाश का, वो हमें शब्द धुन सुनने के लिए हमारे अंदर इच्छा जागृत अपने आप होती चली जाती है। देखो, जब एक कामी पुरुष के अंदर काम जागता है ना, तो वो काम की आसक्ति नहीं त्याग पाता, वो उस ओर बढ़ा चला जाता है। अब यहां पर परमात्मा के विषय में समझाया जा रहा है। इसे सत्संग ही समझो, सत्संग ही कर रहा हूं, लेकिन इसे समझ नहीं आएगा अगर करोगे नहीं तो। वैसे थोड़ा बहुत तो सुमिरन करते ही होगे ना साथ संगत जी, थोड़ा बहुत तो सुमिरन करते ही होगे ना। तो गुरु के स्वरूप को देखते होगे, तो मैं कहता हूं गुरु के स्वरूप को देखो और उसी समय गुरु के स्वरूप के साथ एक ज्योति के स्वरूप को देखो, जैसे समझाया। चूंकि समय कम है, आगे बढ़ना है, नहीं तो बात फिर यहीं खत्म हो जाएगी। ये 10वें द्वार से बढ़ने का प्रथम पग है, पहला कदम। जब ये ज्योति पूरी तरह से हम में समाहित हो जाए, अब कैसे समाहित होगी? ये सब अनुभव पर आधारित है। इसे अंदर जाके खोजोगे तो पाओगे। इसे समाहित होने का मतलब है कि बाहर क्या हो रहा है अब हमें नहीं पता, हमारे मन को नहीं पता। हमारा मन जो 9 द्वारों में पड़ा रहता है, अब उसकी कुछ नहीं चल रही है, उसे कुछ नहीं पता। वो पूरी तरह से इस ज्योति के दर्शन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ज्योति के दर्शन करते करते कुछ ऐसे अनुभव और होते हैं, जैसे बहुत तेजी के साथ हवा चल रही है। विचित्र बात यह है कि ज्योति जैसे पहले जल रही थी वैसे ही वो निरंतर जल रही है। उस ज्योति की जो प्रज्वलिति है वो थोड़ी हिलडुल जाती है, लेकिन वो वैसी की वैसी ही रहती है। हवाएं चल रही हैं, हवाएं बहुत तेजी के साथ चल रही हैं, लेकिन ज्योति सामान्य रूप से वैसे के वैसे ही जल रही है। फिर अनुभव और आगे बढ़ता है, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। अब ये बादलों की गड़गड़ाहट क्या है? ये धुन है, आवाज, अंदर एक आवाज प्रकट हुई। फिर थोड़ी देर में शांत हो जाती है। जो हवाएं चल रही थी वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। फिर बड़े गौर से अगर ध्यान ज्योति के साथ जुड़ा हुआ है तो पाओगे कि ज्योति में ही एक बहुत धीरी सी आवाज, झिंगुर जैसी आवाज आ रही है। ये देखो सुमिरन में, ये सिर्फ सुमिरन में पा रहे हो, और भजन करोगे तो क्या नहीं पाओगे। अब इससे और भी आगे मैं बताऊंगा आपको कि एकाएक वो झिंगुर की आवाज घंटों की आवाज में बदल जाती है। अब ये 10वें द्वार से आगे बढ़ा जा रहा है, वो भी सुमिरन के माध्यम से, भजन के माध्यम से नहीं, सुमिरन के माध्यम से। देखो भाई, अगर ये करने लग गए ना तो भजन भी करने लग जाओगे। ये करने लगे तो वाकई में 10वीं द्वार की ओर बढ़ना शुरू कर दोगे। बड़े बड़े संत महात्मा इस विषय में नहीं समझाते। मैंने भी आपको ज्यादा खोलकर नहीं समझाया है, लेकिन यदि समझाऊंगा नहीं तो आप लोग बगैर प्रॉफिट के कोई काम नहीं करते। मैं बता इसीलिए रहा हूं कि आप इसे समझें और 10वें द्वार से आगे बढ़ने की कोशिश करें। अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है। अभी तो मैं केवल शुरुआत की बातें बता रहा हूं,
अनुभव करो। रोज